सीरियल डोर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में अब देखने वाले हैं कि सबात बेगम जो होती है वो तो घर आ जाती है, बहुत ज़्यादा मायूस होती है। मीरा मुझसे पूछती है कि सबात बेगम से पूछती है कि अम्मी नाइला बेगम का क्या हाल था। तो मीरा को जब वो बताती है सारा कि नाइला बेगम की तो हालत बहुत ख़राब थी, उसे तो फालिज हुआ और पैरालाइज हो गई हैं। वो तो ज़मीन पर गिरी हुई थी, बेड से उतरने की चक्कर में उतरने लगी थी और ज़मीन पर गिर गई थी। ये तो फ़ौरन मैं पहुंच गई तो मैंने उन्हें जल्दी जल्दी बेड पर उठाकर बिठाया और उनको पानी वगैरह दिया। तो जो होती है मीरा वो कहती है कि सबा कहाँ थी और अली कहाँ था। तो जो होती है सबात वो कहती है कि सबा घर में काम कर रही थी और अली बाहर अपने काम काज के लिए गया हुआ था। तो नाइला बेगम की हालत बहुत ख़राब है। मीरा मुझे लगता है कि नाइला बेगम और अली को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। तुम एक बार जाओ तो सही, में भी अली का दिल पसीज जाएगा और वो तुम्हें वहाँ रुकने देगा। तुम्हारी इस मुश्किल वक्त में अली को ज़रूरत है। तो मीरब जो होती है वो कहती है कि अम्मी ये आप थी जो 2 बार जाकर बेइज्जती करवा कर आई हैं। मैं मीरब हूँ और मैं आज की लड़की हूँ। मैं किसी से बेइज्जती अपनी करवाना नहीं पसंद करती। मुझे पता है जब आप गई हैं तो उन्होंने ज़रा हया नहीं किया तो मेरा क्या करेंगे। तो जो होती है सबाहत बेगम वो कहती है कि तुम उसकी बीवी हो और बीवी को देखकर हो सकता है उसके दिल में मोहब्बत जाग जाए। तो जो होती है मीरा वो कहती है अपनी माँ से कि अगर बीवी बीवी से मोहब्बत होती और उसे मेरे खोने का कोई डर होता या उसे मेरी जुदाई बर्दाश्त ना होती, मुझे वो रखना चाहता पास, तो वो मेरे साथ चलता तुम्हें तलाश करने के लिए और तुम्हारे ऊपर वो इतनी ज़्यादा बातें भी ना करता। तो जो होती है सबाहत वो कहती है कि मीरा फिर तुम बीच में मुझे लेकर आ जाती है। मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि मुझे छोड़ो। मेरे साथ जो हुआ है, जो तुम्हारे भाई ने किया है, सब लोगों की बातें करना हक बनता था, क्योंकि सोसाइटी जो है वो वही देखती है जो उन्हें दिखाया जाता है। तो जो मीरब होती है वो कहती है कि अम्मी मुझे तंग ना करें, अगर मुझे ज़्यादा तंग करेंगी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अली के पास बिल्कुल वापस नहीं जाना चाहती। तो सबाहत जो होती है वो कहती है कि मीरब तुम कितनी पत्थर दिल हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी पत्थर दिल निकलोगी। तुम जाकर देखो ना नाइला की क्या हालत है। अगर तुम्हें वहाँ पर भी जाकर तरस ना आए तो फिर वाकई मीरब तुम्हारे अंदर से इंसानियत उठ गई है। मीरब माँ से कहती है कि ठीक है अम्मी, तुम ही हमदर्दियाँ करो। हमदर्दियाँ करके इंसल्ट करवा के आ गई हो। मीरब दूसरे रूम में चली जाती है। मीरब दूसरे रूम में जब जाती है तो किरमानी आ जाता है मीरब के पास और मीरब से कहता है कि मैं आपको बहुत अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मिलकर काम करें, आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। जो जो आपने बताया कि आप अपनी अम्मी के लिए घर बनाना चाहती हैं। तो मीरब जो होती है वो तो उठकर बैठ जाती है, खुश हो जाती है। वो किरमानी से कहती है कि उसका साथ देने के लिए तैयार है। तो किरमानी तो अब उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि किरमानी एक मतलबी और बहुत ज़्यादा मतलब परस्त खुद सरसा इंसान है। वो जिस पर भी जो एहसान करता है उसे दुगना वसूल करता है। तो अब मीरब की तबाही की बारी आ चुकी है और जो है किरमानी वो अपना मतलब निकालेगा और फिर मीरब को लात मार कर ही अपने जो है प्रोजेक्ट से भी बाहर निकाल देगा और अपने फ्लैट से भी। जी हाँ नाजरीन, आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मीरब को फ़िलहाल ये नशा है कि वो बहुत प्यारी है और वो बहुत काबिल है, लेकिन उसका नशा भी जल्द ही टूटने वाला है। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।